हुआ है कि कश्मीर फाइल्स जो मूवी है वो एक ड्रामा कैटेगरी की मूवी है। जो है यूथ कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरेगी और फिल्म सेंसर बोर्ड को और सरकार को हम न्यायालय में घसीटने का काम आखिर हिंदू देवी देवताओं को अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? देखिए, समय समय पर जो है वो इस तरह की फ़िल्में जो हैं वो बनाई जा रही हैं। उससे पहले OMG करके एक फ़िल्म आई थी, ओ माई गॉड करके, और उसमें भी हिंदू देवी देवताओं को और शिवलिंग को और तरह तरीके से जो है वो बदनाम करने की और जो है हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की जो है वो कोशिश की गई थी। और अभी फिर से एक फ़िल्म डायरेक्टर ने माँ काली के ऊपर जो है किसी तरह के कमेंट पास किए हैं कि वो सिगरेट से संबंधित और इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें ये षड्यंत्र हैं। हिंदू धर्म, हिंदू समाज जो है उसको बदनाम करने के ये षड्यंत्र जो हैं वो तरह तरह से रचे जा रहे हैं ताकि समाज को बांटा जा सके। आप देखिए कि कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है, RTI में उसका खुलासा हुआ है कि कश्मीर फाइल्स जो मूवी है वो एक ड्रामा कैटेगरी की मूवी है। तो आप सोचिए कि जो ड्रामा कैटेगरी की मूवी है उस मूवी का प्रमोशन हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इन सब लोगों से मिला हुआ स्वरूप है ये एक, और ये सब भारतीय जनता पार्टी के करने या उनकी मिली भगत से ही कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इस देश में हो रही हैं ताकि समाज को बांटा जा सके। हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो है वो पूरे हिंदू समाज जो है एकत्रित है। हिंदू समाज जो है समय समय पर इन सारे मुद्दों को लेकर आवाज़ जो है वो बुलंद की जा रही है, आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन सरकार इन सब तमाम मुद्दों पर क्यों एक्शन नहीं लेती है? भारतीय जनता पार्टी, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी और फिल्म सेंसर बोर्ड जो है, मुझे तो जानकर ये आश्चर्य होता है कि फिल्म सेंसर बोर्ड जो है वो इस तरह की फिल्मों को चलने की परमिशन कैसे दे देता है। क्या उनको पता नहीं है फिल्म सेंसर बोर्ड को? फिल्म सेंसर बोर्ड के लोगों को जो है देश के लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, और ऐसा अगर वो नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हिंदू समाज को सड़कों पर आखिर उतरना इसका पड़ेगा। जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है। मौजूदा हो चाहे पहले की सरकारें हो। नहीं, मौजूदा सरकार के समय में इस तरह की मूवीज आ रही हैं। मुझे नहीं लगता इससे पहले इस प्रकार की मूवीज जो हैं वो बनाई गई हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ही इस तरह की मूवी की स्क्रिप्ट्स तो नहीं लिख रहे हैं अंदर ही अंदर। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो ये स्क्रिप्ट्स नहीं ला रहे हैं कहीं ना कहीं बाजार में। काली माता को तो जांच होनी चाहिए। पोस्टर के माध्यम से काली माता को जो टोरंटो की सड़कों पर सिगरेट पीता हुआ दिखाई दिया गया, उस पर थमने का नाम नहीं लिया बवाल। तब उससे बाद में जो TMC की सांसद है महबूबा मोत्रे, वो कहती है कि काली माता एक दारूबाज थी, एक मांस खाने वाली देवी थी। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि विभिन्न राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो विभिन्न तरीके से हिंदू देवी देवताओं पर आस्था, जो हिंदू समाज की आस्था के केंद्र हैं, उनको समय समय पर जो है वो आस्था को तोड़ने का काम और आस्था को बिगाड़ने का काम जो है वो अलग अलग लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदू समाज से अपील करता हूं, और मैं आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को अपील करता हूं कि वो इस प्रकार की जो भी मूवीज़ आएँ कम से कम उनका प्रमोशन करने का काम तो ना करें। तो सबसे बड़ी गलती आप किसकी मानते हैं? फिल्म सेंसर बोर्ड। फिल्म सेंसर डायरेक्टर की नहीं है, प्रोड्यूसर की नहीं है? उनकी तो है, लेकिन फिल्म सेंसर बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो उन तमाम जो स्क्रीन के जो शॉट्स हैं उनको ना आने दे, लोगों के बीच में, जनता के बीच में ना आने दे, जो कि इस समाज में किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को भड़काने का अगर कोई भी दृश्य होता है तो उसको कट करने का काम सेंसर बोर्ड का होता है। और सेंसर बोर्ड अगर अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता है तो सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। मिश्रा जी, और मोदी सरकार अगर सेंसर बोर्ड पर एक्शन नहीं ले रही है तो अब जो है यूथ कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरेगी और फिल्म सेंसर बोर्ड को और सरकार को हम न्यायालय में घसीटने का काम करेंगे। मिश्रा जी, जिस प्रकार से काली माता का पोस्टर दिखाया गया, डायरेक्टर की भी कमियां ही थी, और उसके बाद जो TMC के सांसद ने जो बयान दिया, तो इन लोगों के, आखिर ऐसे लोगों के, ऐसे सांसदों और डायरेक्टरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाती है? देखिए, 2014 के बाद से इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो हर एक चीज़ जो है वो नियम और कानून के विरुद्ध कर रहे हैं। आज तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी किसी को नहीं पता।
नुपुर शर्मा की वजह से उदयपुर की घटना हुई, पूरे देश में अन्य अन्य जगहों पर घटनाएं हो रही है। क्या सरकार को दिख नहीं रहा है? सरकार के अंधी हो चुकी है केंद्र की सरकार। लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ लोगों का टेम्परेचर नापने का काम करते हैं कि इस एक्शन से समाज का टेम्परेचर कितना बढ़ा है और कितना घटा है। मिश्रा जी, तो- मेरा तो सवाल ये था कि मोदी जी ऐसे को मैं- डायरेक्टर और सांसदों को गिरफ्तारी क्यों नहीं? मैं वही उसी सवाल पर आ रहा हूं आपके कि मोदी जी को अब टेम्परेचर नापने का काम बंद कर देना चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो माननीय सांसद हो। नहीं, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग तो पूरा देश कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। अब जो मौजूदा हालात हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, जैसे टीएमसी की सांसद है, ये दो डायरेक्टर महोदय है, लीला कोई है वो है, या कोई और भी हैं, जैसे और भी फिल्में आई थी पीके जैसी, ऐसे डायरेक्टरों पे कार्रवाई होकर उनको ऐसे सांसदों जो भड़काऊ भाषण देता है, तो उनकी गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं करती कांग्रेस? देखिए, अभी कुछ समय से जो है वो राजनीति का ट्रेंड काफ़ी बदल चुका है। ये जितने भी दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, नहीं, कांग्रेस तो एक विचारधारा वाली पार्टी है। कांग्रेस ने इस प्रकार के काम न कभी किए हैं, ना आगे करेंगे। कांग्रेस एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता अनुशासित सिपाही की तरह जो है वो काम कर रहा है। लेकिन ये जितने भी अन्य दल हैं, ये सब अपने वोटों की राजनीति को इधर उधर करने के लिए किसी भी प्रकार के बयान जो हैं वो समाज में देते रहते हैं और समाज को बांटने का काम जो है, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी देवी देवताओं के नाम पर, कभी शिवलिंग के नाम पर, कभी गणेश जी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी जालीदार टोपी के नाम पर, तो तरह तरीके से समाज को बांटने का काम जो है ये सब दल करते रहते हैं। तो कांग्रेस ऐसे सांसदों और डायरेक्टरों की गिरफ्तारी की मांग करता है? निश्चित रूप से जो भी संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है, संविधान के विरुद्ध चाहे कोई भी पार्टी का कोई भी सदस्य या कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हम निश्चित रूप से इस मामले को और थोड़ा सा जांच कर और अगर हमें इसमें कहीं कोई गुंजाइश लगेगी तो हम लोग इसको न्यायालय में भी ले जाएंगे। आंदोलन कब कर रहे हैं फिर कांग्रेस? हम जल्दी इस मामले में सेंसर बोर्ड को भी मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेंसर बोर्ड के ऊपर भी सरकार है और सरकार अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से सरकार को जगाने का काम जो है वो युवा कांग्रेस करेगी।